देवादिदेव महादेव, भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर की कृपा, दया और उदारता जो रायसेन की पावन धरा पर भगवान शिव की कृपा से श्री अमरनाथ सेवा समिति द्वारा ये पावन शिव महापुराण की कथा चैत्री नवरात्रे में नूतन संवत्सर में प्रारंभ हो रही है। आप सभी को नूतन संवत्सर की, नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को बहुत बहुत बधाइयां। जो देवादिदेव महादेव की पावन कथा आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से और इस पावन प्रांगण में रायसेन के अपन सब इस पावन कथा को श्रवण करने के लिए बैठे। बाबा अमरनाथ सेवा समिति को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जिन्होंने भगवान शिव की इस आनंदमयी कथा का रसपान कराने के लिए आप और हमको यहाँ आमंत्रित किया और शिव की कृपा हो। शिव त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा यहाँ प्रारंभ हो रही है। और ये कोई साधारण सा ग्रंथ नहीं जिसको हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं। यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया, बचा कुचा था तो कपड़े में से झटकार दिया। घर पहुंचे तो घर के लोगों ने पूछा क्यों कथा में गई थी, क्या लेकर आई? तो कहा ये थोड़ा सा प्रसाद लेकर आए। सात दिन की कथा में से हमको जो अच्छा लगे वो अपनी जिंदगी में उतारना, और जो ठीक ना लगे उसको यहीं रायसेन से जाते जाते बेतवा पड़े तो उसमें डाल दे, छोड़ दो। पर कुछ अच्छा ग्रहण करने का प्रयास करें। जितना बड़ा बड़ा पद व्यक्ति को मिलते चले जाता है, उतना उतना व्यक्ति में अभिमान आते चले जाता है। आप भी जब भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के स्मरण में, भगवान के नाम जाप में, भगवान की अविरल भक्ति में जब धीरे 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 डूबने लगोगे तो कहीं कहीं आप और हमारे मन में भी अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि मैं भगवान शिव का परम भक्त। कई माताएं बड़ी अभिमान में कह देती हैं मैंने 4 बार 16 सोमवार करे महाराज। तो महाराज जी नारियल देने गए थे सीहोर वाले कि 4 बार अपने को 16 सोमवार का व्रत करना है।
अरे महाराज मैंने 10 बार 16 सोमवार करे, मैं ये व्रत इतनी बार करती हूँ, मैं ये उपाय इतनी बार करती हूँ, मैं ये उपासना इतनी बार करती हूँ, मैं नवरात्रि के व्रत करती हूँ तो नंगे पैर चलती हूँ, मैं नवरात्रि का व्रत करती हूँ तो लौंग खाकर व्रत करती हूँ, मैं ये व्रत करती हूँ तो ऐसे करती हूँ। हमारी साधना को, हमारी उपासना को, हमारे भजन को, हमारे कीर्तन को, हमारे मंत्र जाप को, हमारे नाम जाप को कभी हमें मुख से नहीं कहना कि हमने किस तरह से। हमें तो ये सोचना है कि हमारे भजन से, हमारे कीर्तन से, हमारे मंत्र जाप से, हमारे स्मरण से, हमारे भगवत स्मरण से भगवान कितनी बार रीझा है, हमको ये देखना है। हमने कितनी बार करा वो नहीं देखना, और रीझा कितनी बार। 42-43 डिग्री टेम्परेचर है, गर्मी अपार, और उस बीच में भी ये पूरा पंडाल फुल है, साइड के पंडाल फुल है, इधर साइड का पंडाल फुल है और पीछे का पंडाल फुल है, और लोग खड़े हैं। अब ऐसी भक्ति को कहां से लेकर आओ? इस तप साधना को कहां से लाओगे? एक जगह पर कोई कह रहे थे कि हमारे जो गुरुजी हैं वो ऐसे चारों तरफ आग लगाकर या धूप में अपने शरीर को तपाते हैं। हमने पूछा कितने घंटे तपाते हैं, तो कहा 2-2.5 घंटा वो बिल्कुल सूर्य की तपन में और तपते हैं। हमने कहा ठीक है। यही की यही देवऋषि नारद के मन में भी एक प्रश्न खड़ा हो गया था कि मैं जितनी बार भगवान का नाम लेता हूं, संसार का व्यक्ति उतनी बार नाम नहीं ले सकता। तो भगवान ने उनके हाथ में खीर का पात्र दे दिया था, खीर का कटोरा दे दिया था और कहा था ये खीर का कटोरा ले जाओ, और भगवान विष्णु ने कहा ये शंकर जी को देकर आओ, पर इसमें से एक बूंद खीर भूमि पर नहीं गिरना चाहिए। नारद जी उस खीर के पात्र को लेकर गए, शंकर भगवान को ले जाकर दिया, बड़े आराम से बैठे। शंकर जी ने पूछा नारद जी बहुत थके थके दिख रहे हो? नारद जी बोले कोई टेंशन नहीं है, बस खीर यहाँ तक पहुंच गई, उसी की चिंता थी। खीर दी, नारद जी वापिस भगवान विष्णु के पास पहुंचे। आप मुझे बताओ कि मैं बड़ा कि संसार का मनुष्य बड़ा? मैं दिन भर श्रीमन नारायण का नाम लेता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, और संसार का मनुष्य दिन भर काम में लगा रहता है, दुकान में लगा रहता है, फैक्ट्री में लगा रहता है, व्यापार में लगा रहता है, नौकरी में लगा रहता है। वो भगवान का नाम नहीं ले पाता जितना मैं लेता हूँ। अब आप ये बताओ कि मैं बड़ा कि वो बड़ा? भगवान विष्णु ने कहा ये बताओ देवऋषि नारद, तुम खीर लेकर गए थे तो भगवान का नाम कितनी बार लिया था? देवऋषि नारद कहते हैं नाम लेता तो खीर टपक जाती। अगर मान लो मैं नाम लेता तो खीर नीचे गिर जाती, खीर लुढ़क जाती, खीर टपक जाती, इसलिए नाम नहीं लिया। मैं तो बस तुरंत जाकर शंकर जी को देकर आ गया। भगवान विष्णु ने कहा नारद जैसा काम तुम्हें दिया वैसा काम संसार के एक एक मनुष्य को दिया है कि काम करते रहे, नाम जपते रहे। तूने खीर ले जाते एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया। कम से कम दुनिया के लोग काम करते करते राम नाम और कृष्ण नाम और शिव नाम लेते तो हैं, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? भगवान का नाम ले तो रहे हो। कोई कहे हम इतने घंटे तपते हैं, कोई कहता है हम इतने घंटे साधना करते हैं, कोई कहता है हम इतने घंटे भजन करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उन साधु सन्यासी तपस्वी साधक और उपासक से भी बड़े हो, जो अपना घर भी संभाल रहे हो, बच्चे भी संभाल रहे हो, परिवार भी संभाल रहे हो, और 3 घंटा धूप में चलकर कथा का रसपान भी कर रहे हो। इससे बढ़कर कोई तप साधना नहीं हो सकता। और ये तो कुबेर भंडारी की कथा है, शिव महापुराण की कथा है। हम तो
7 दिन में बाजकर चले जाएंगे और आप भी 7 दिन में सुनकर चले जाओगे। पर 7 दिन में जो आपने श्रवण किया है, 7 दिन जो आप 2 कदम चलकर रायसेन के इस पावन ग्राउंड में कथा सुनने के लिए गए हो, जितना पसीना, जितना तप, जितनी साधना से आपने शिव महापुराण की कथा सुनी है, 3 महीने के अंदर मेरा भोलेनाथ कितना देता है ये वही जान सकता है। आपने तो जो तप कर लिया, आपने तो साधना कर लिया, आपने तो भजन कर लिया, आपने तो कीर्तन कर लिया, आपने तो मंत्र जाप कर लिया। हमारा किया गया भजन कीर्तन स्मरण मंत्र जाप नाम जाप हमारे सामने कब प्रकट होता है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बस अगर ये मनुष्य की देह मिले, ये मानव का शरीर मिले, ये शरीर अगर प्राप्त हुआ है तो इसमें कुछ अच्छा कर डाला। कई लोगों की आदत होती है, भोजन की थाली में सब कुछ रखा होता है, गुलाब जामुन भी रखी है, रोटी भी रखी है, सब्जी भी रखी है, पापड़ भी रखा है, सब कुछ रखा है, उसमें नमक भी रखा है। पर इसकी सबसे पहले आदत क्या है कि पहले नमक उठाएगा और सलाद में डालेगा। अरे पहले कुछ मीठा तो उठा ले थाली में से। खारा खारा ही ढूंढता है। 2 तरह के लोग भोजन करने बैठते हैं। एक थाली आई, भगवान को भोग लगाया, हाथ जोड़ा, भगवान से नमन करा, प्रार्थना करी, और इन्हें सबसे पहले खीर ने, गुलाब जामुन ने, बालूशाही ने, मीठा कुछ भी रखा था उसमें से थोड़ा सा लिया और मुंह में रखा, उसमें नमक को हाथ नहीं लगाया। पर कई लोगों की आदत रहती है, सबसे पहले जो भोजन की थाली आई, इन्हें सबसे पहले नमक उठाया और सलाद में बुरबुराया, और फिर सबसे पहले इन्हें सोचा कि मेरे बराबर वीआईपी कोई नहीं, मतलब मैं खाना जानता हूं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार माता अन्नपूर्णा के दरवाजे पर भगवान शंकर काशी नरेश मां अन्नपूर्णा के दरवाजे पर जब भोजन करने के लिए गए, 3 बार अलख लगाई मेरे शंकर भगवान ने अन्नपूर्णा के दरवाजे पर कि मुझे भोजन करना है। अन्नपूर्णा, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव 3 बार आवाज लगाए कि अन्नपूर्णा हमको भोजन करना है, अन्नपूर्णा हमें भोजन करना है, अन्नपूर्णा हमें भोजन करना है। आज अन्नपूर्णा देवी ने भोजन की वही थाली लगाई जैसे आपकी पत्नी आपके सामने लगाती है, जैसे आपके रिश्तेदार आपके सामने लगाते हैं, जैसे आपका परिवार का व्यक्ति आपके सामने लगाता है। वही थाली, वही नमक, वही मिर्ची, वही पापड़, वही गुलाब जामुन, वही इमरती, वही भजिया, वही पकौड़ा, सब कुछ लगाया। और जब सब कुछ लगाया और फिर मेरे शंकर भगवान ने जब उसमें से थोड़ा सा चूरमा उठाया, और चूरमा उठाकर मेरे भोलेनाथ जैसे ही मुख में रखे, तब अन्नपूर्णा देवी खड़ी हो गई। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, शंकर भगवान के हृदय में निवास करने वाली मां अन्नपूर्णा, भगवान शिव के हृदय में निवास करने वाली मां अन्नपूर्णा उसी समय पर सामने आकर खड़ी हो गई, और भगवान शिव के सामने आकर खड़ी होकर कहा अन्नपूर्णा देवी ने, धन्य है विश्वनाथ, आप धन्य है। कई लोग कहते हैं भगवान शंकर को विश्वनाथ क्यों कहते हैं? इतने सारे देवी देवता हैं, 33 कोटि, किसी के नाम के आगे लिखा रहता है विश्वनाथ। विश्व का नाम एक ही है, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शिव, दूसरा कोई नहीं। क्यों कहा गया विश्वनाथ? तो माता अन्नपूर्णा देवी ने कहा, धन्य है शंभु, धन्य है मेरे जगत के नाथ, मेरे विश्वनाथ, आप धन्य है,
आज मैंने भोजन की थाली में थोड़ा सा खार भी रखा था, आज मैंने भोजन की थाली में थोड़ा सा खार, थोड़ा सा नमक भी रखा था, और आपने उस भोजन की थाली में से केवल मिष्ठान उठाया है। बहुत समझने की कथा है शिव महापुराण। और मेरी जीजियां बैठी हुई हैं, माताएं बैठी हुई हैं, मेरे भाई लोग बैठे हैं, बच्चे लोग बैठे हैं, छोटे छोटे से नवयुवक बच्चे भी बैठे हुए हैं। उनसे कहूंगा कि पहले अगर भोजन करने जाना, चाहे होटल में कर लो, चाहे जाकर घर में, चाहे मेहमानी में कर लो, नमक को हाथ बाद में लगाना, ये शिव महापुराण की कथा कर रही है। वो बाद में छुआ जाए, वो बाद में छूना, सबसे पहले भोजन को हाथ लगाना। क्यों? क्योंकि अन्नपूर्णा देवी ने कहा, विश्वनाथ जी, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है अविनाशी, आप मेरे देव अधिदेव महादेव हैं। आपने भोजन के इस थाली में से सबसे पहले मिष्टान को क्यों उठाया? तब मेरे शंकर भगवान कहते हैं, अन्नपूर्णा, जब संसार में रहने वाला, मृत्यु लोक में रहने वाला मनुष्य भोजन की थाली में से, अन्नपूर्णा की थाली में से मिष्ठान लेकर अपने मुख में रखता है, तो उसके पूर्वजों को पिंड की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप पर जाता है। मात्र हमारे शरीर में 33 कोटि देवताओं का स्थान है। शिव महापुराण की कथा कहती है 32 जगह पर तिलक लगाया जाता है शरीर में। द्वादश तिलकों का प्रमाण है हमारे शास्त्रों में। नित्य कर्म में अगर पढ़ेंगे तो द्वादश तिलक का प्रमाण मिलेगा। शिव महापुराण को, देवी भागवत को, स्कंद पुराण को, ब्रह्मवेत्ता पुराण को, नर्मदा पुराण को, पद्म पुराण को अगर उठाकर देखेंगे तो उसमें 32 जगह पर तिलक लगाने का वर्णन मिलेगा, त्रिपुंड लगाने का वर्णन। दोनों भुजाओं पर नारायण लक्ष्मी विराजमान हो, हृदय में शिव विराजमान है, घुटने पर संत पत्नियां बेटियां विराजमान है, नेत्रों पर सूर्य चंद्र विराजमान है, श्रवण पर देव आदिक विराजमान है। जरा हमारे शास्त्र तो उठाकर देखो कि मनुष्य के प्रत्येक अंग पर, मनुष्य के प्रत्येक शरीर पर जहां जहां आप देखेंगे वहां कोई ना कोई देवता विराजमान है, कोई ना कोई देव विराजमान है। भूख लगी हो और भूख लगने पर पहला गासा जब मीठे का जाता है तो सबसे पहले पितृ तृप्त हो जाते हैं, हमारे पूर्वज तृप्त हो जाते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं। अन्नपूर्णा की थाली पर जब आप बैठकर भोजन करते हो तो हमारे पूर्वज तुम्हें आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं, हमारे पूर्वज तुम्हें आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं कि तुम हमको अन्न भाग प्रदान करे हो, हमको कुछ दिया है तुमने। इसलिए ये भोजन की थाली पर जितना भोजन है तुमको कभी तुम्हारे हाथ से छुड़ाया नहीं जाएगा, तुम्हारे भाग्य में इतना भोजन हमेशा बना रहेगा और तरक्की करते रहोगे। ये पूर्वज कहते हैं हमारे। पूर्वज रोते कब है? कुल देवता, कुल देवी, अब शब्द श्राप बद्दुआ कब देते हैं? बोलो रे रायसेन वाले, खूब कथा सुनते हो तुम लोग भी हो। कल रात्रि को देखा जब हम आए तो रायसेन के दोनों साइड आप लोग खड़े होकर न बिल्डिंग कैसे न नीचे न ऊपर, और क्या पता तैयारी करके बैठे थे, क्या करके बैठे थे, फूल तोड़ तोड़ के इकट्ठा करके, और जो धम धम मार रहे थे। एक बात तो है, रायसेन रायसेन ये तो है, दमदारी तो है हो, और तुम लोगों की भक्ति की दमदारी भी बहुत बहुत हृदय से
भगवान की भक्ति में रमे हुए हो, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है महाराज। और क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन मस्ती में। क्या फालतू के नाटक में पढ़ना, ने उसने ये कह दिया, ने उसने वो दे दिया, ने उसने यूं बोला, ने उसने यूं बोला, कहीं नहीं करना अपने। आती आती दो चार दरवाजे पे केती आना, कथा में चल रही है क्या? वो पूछे क्यों? नहीं, गुरुजी ने एक कथा में कहा था, कथा में जाने वालों का अगला जन्म छिपकली का नहीं होता। तो तू चल रही है क्या? बस इतना पूछ ले। पहले भी कथा में कहा कि अपने नगर में, अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपने क्षेत्र के अंतर्गत कहीं कथा हो, दरवाजा छोड़कर जरूर जाना। जिस व्यक्ति से अपना घर नहीं छूटता, उसका अगला जन्म छिपकली का हो। सीओर वाला महाराज नहीं बोल रही हो, नहीं तो तुम हमको कह दो कि तुमने ऐसा बोला। नहीं, गरुड़ पुराण में लिखा, और गरुड़ पुराण में तुम पढ़ ले। क्यों? जिससे घर नहीं छूट सकता। कहीं कहीं छिपकलियों को देखना, तुम इनको झाड़ दो, न झाड़ू से जुड़ा दो, न भगा दो, वो छिपकली वापिस वो मरकन्नी के पीछे जाके छिप जाए। बोलो जी सही है कि गलत है? तुम छिपकली को कितना ही भगाओ, वो बाथरूम से बाहर ही नहीं निकले, वो कमरा से बाहर ही नहीं निकले, वो बिल्कुल पलंग के पीछे भरी रहे। और पलंग के पीछे से भगाओ तो वो एसी के पीछे चली जाए, एसी से भगाओ तो कूलर के पीछे चली जाए, वो छिपकली कमरे से निकले ही नहीं। तो भगवान ने भी किया ये छिपकली को देखकर पहचान जाना कि तुम्हारे घर का दादा परदादा कहीं का बुजुर्ग नहीं जाता था कथा में, तो बापड़े को यहाँ चिपका दिया छिपकली बना के। तो अब ये निकल नहीं दिया, वो तुम कितना ही भगाओ नहीं निकलेगा। तो तुम सावधान रहना रायसेन वालों, तुम पितृदेव, कुलदेव, हमारे घर के बुजुर्ग बद्दुआ कब देते हैं? शिव महापुराण की कथा में और विष्णु पुराण की कथा में, दोनों में वर्णन आता है। जब कोई मनुष्य अपने भोजन की थाली में भोजन झूठा छोड़ता है, तब पूर्वज और पितर बद्दुआ देते हैं, श्राप देते हैं, बद्दुआ देते हैं, श्राप देते हैं। मेरा जितने लोग ये बफेट करते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, ने चाउमीन का स्टॉल लगा लो, ने पानी पतासा लगा लो, ने छम्मक लड्डू लगा लो, ने ये काजू कड़ी, ने ये गड़ी, ने वो बड़ी, ने छोटी उनंग पड़ी, सब स्टॉल ढेर सारे लगाए। तुमने कटोरा भरकर 2 चम्मच खाया, बाकी का डस्टबिन में डाल दिया। आधी चम्मच खाया, डस्टबिन में पटक दिया। प्लेट में जितना लिया भर कर ले लिया, नहीं खाया पटक दिया। काजू कड़ी भी पटक दी, ने पालक पकौड़ी भी पटक दी, ने ये भी पटक दी, तुमने तो पटक दिया। पर शिव महापुराण की कथा और विष्णु पुराण कहती है कि उस अन्न की थाली में जितना अन्न तुमने झूठा छोड़ा है, तुम्हारे पूर्वज तुम्हें बद्दुआ प्रदान करते हैं। उसकी एक कथा शिव महापुराण के अंतर्गत आती है, आप ध्यान लगाकर सुनिए। कर्म हम बुरा करते हैं तो भोगना भी हमको ही पड़ता है, इस जन्म में नहीं तो अगले में भोगोगे। पर शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि अगला जन्म किसने देखा? ना तो सीवर वाला महाराज देख के आया, ना रायसेन वाले देख के आए, और जो गए देखने वो आज तक नहीं आया। और तुम्हारा कोई रिश्तेदार गया, उससे पूछ लेना फोन लगा के, ऊपर हालत कैसी है। हम अगले जन्म की बात नहीं करते, क्योंकि अगला जन्म किसने देखा? बोलो तो जरा दमदारी से, तुम लोगों ने देखा अगले जन्म? किसी ने नहीं देखा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है इस जन्म में करेगा तो इसी जन्म में तेरे मरने से पहले मेरा देवाधिदेव महादेव सामने लाकर रख देगा। इसी जन्म का करा हुआ, इसी जन्म। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा,
भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। आएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बड़ा मुश्किल है। किसी को देखकर हमें दया आ जाती है कि इसको ये तकलीफ है, इसको ये कष्ट है। और शिव महापुराण की कथा कहती है उसके पूर्व जन्म का भी तो भान रखो। एक लड़के को मोहल्ले के 8-10 लड़के खूब मार रहे थे। वहां से कुछ लोग निकल रहे थे। निकलते निकलते लोगों ने देखा, बताओ बेचारे को एक लड़के को इतने सारे लोग मिलके मार रहे हैं। बताओ कैसे दुष्ट लोग, कितना दुष्टता भरा है। एक अकेले को इतने सारे मिलके मार रहे हैं। दया आएगी कि नहीं आएगी? अरे बोलो तो जम के कि एक को इतने सारे मिलके मारना है। और जब तुम थोड़ी देर तक खड़े हुए, तुमने देखा परखा, तब मालूम पड़ा कि इसको क्यों मार रहे हैं, तो कहा इसने किसी कन्या के साथ में गलत कर्म कर दिया था और उस कन्या को मार दिया था, इसलिए इसको मारा जा रहा है। अब तुम क्या करोगे? जम के बोलो बोलो जरा, अच्छे से बोलो जरा, रायसेन वालों जरा चकाचक बोलो। यहाँ कोई ने तुम्हें मार ठोक के नहीं बिठाया, अपन कथा करने आए और कथा सुनने आए हो। फिर तुम क्या करोगे? तुम भी कहोगी ना, दे रे छोरा दे, लाई में अंदर से मोगरी धो पकड़ के, गलत काम करता है दे दो धर के, और इतना गंदा काम करता है। बस यही कथा कर हमको लगता है कि ये इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो गई, इतना बड़ा रोग कैसे हो गया, इतनी तकलीफ क्यों आ रही है, इतना कष्ट क्यों आ रहा है। मैं भगवान का इतना भजन करती हूँ, इतना कीर्तन करती हूँ, इतना मंत्र जाप करती हूँ, इतना नाम जाप करती हूँ, मैं भगवान का इतना पूजन करती हूँ, फिर आखिर मुझे इतनी तकलीफ क्यों आ रही है? तो तुमने जो करा वो अभी करा, बाद का कौन देख कर आया? जो पूर्व में कर आया। ये तो बाद में मालूम पड़ता है कि हम पहले पूर्व में कुछ गलत कर आए होंगे, इसलिए जब खड़े होंगे, देखेंगे, परखेंगे, समझेंगे, तब समझ में आएगा कि इस छोरे को क्यों मारा जा रहा है। तब समझ में आएगा कि हम क्यों भोग रहे हैं। ये आज का नहीं है, पूर्व में जो करा था उस कर्म का भोग आज भोगना पड़ता है। आज सवेरे की बात है, कोई कह रहा था गुरुजी वो धृतराष्ट्र का पूरा वंश मिट गया था। गुरुजी उसके सुपुत्र मर गए। बेचारा नेत्र से विहीन था। कितना दुख झेला उस धृतराष्ट्र ने गुरुदेव, कितना दुख झेला। हमने कहा ये तो तुमने धृतराष्ट्र के एक जन्म की कथा देखी है, पूर्व की देखी है? पूर्व की देखना था।
क्यों आंखें नहीं दी धृतराष्ट्र को भगवान ने? क्यों नहीं दी? अगर भगवान दुख देता है ना, तकलीफ देता है, कष्ट देता है, रोग देता है, बीमारी देता है, या कुछ दुख अगर भगवान देता है तो भगवान कहता है कि तेरे भजन जो हो रहा है ना, मैं इस भजन के बल पर तेरा दुख थोड़ा कम कर रहा हूं। नहीं तो तेरे ललाट पर तो इतना दुख लिखा है कि मुझे देना ही पड़ेगा। पर तू जो भजन कर रही है, शिव महापुराण की कथा स्मरण कर रही है, शंकर का स्मरण कर रही है, एक लोटा पानी शंकर जी के मंदिर में चढ़ाने जाती है, एक चावल का दाना, एक पुष्प, एक बेलपत्र शंकर के मंदिर में जो चढ़ाने जाती है, उसका फल है कि तेरा आधे से ज्यादा दुख तो मैं यूं ही ऊपर से काट देता हूं। ये शिव कह रहा है। तेरा आधे से ज्यादा दुख तो यूं ही कट जाता है। शिव का जब तक आदेश ना हो तब तक पत्ता नहीं हिलता। पत्ता डनलप के गद्दे पर सो रहे हो, सब देख पलट के चल रहे हो, खूब बचकर रहने का प्रयास करते हो, तो भी कोई ना कोई बीमारी हो जाती है शरीर में। कई लोग तो तंबाकू नहीं खाते तो भी कैंसर हो जाता है। मदिरा का पान नहीं करते, मांसाहार नहीं करते, वैश्यावृत्ति नहीं करते, गलत काम नहीं करते, झूठ, प्रपंच, छल, बेईमानी सबसे दूर है, इसके बाद भी शरीर में रोग हो गया। कभी कभी ऐसा होता है, सांप के ऊपर पांव रखा जाए तो भी सांप नहीं डसता, और कभी कभी ऐसा होता है सांप वहां और तुम जा रही यहां और सांप आकर डस लेता है। बोलो सही है कि गलत है? सांप आएगा और डस लेगा, कारण क्या है? तो सांप से पूछा गया, क्यों रे सांप, तेरे ऊपर पांव रखा तो तूने उसको डसा क्यों नहीं? तेरे पास जहर था, तू मार सकता था, डस लेता। सांप ने कहा नहीं, डस तो मैं लेता पर आज्ञा नहीं थी ऊपर से। ऊपर से आज्ञा होती ना तो तुरंत डस लेता। उसी तरह जब तक परमात्मा की आज्ञा ना हो तब तक आप अग्रण्य नहीं हो सकते। बड़ा सुंदर युवराज है धृतराष्ट्र, बड़े सुंदर युवराज। आज घोड़े पर सवार होकर धनुष और बाण लेकर चल पड़े वन में 4 मित्रों के साथ। और मित्र भी कैसे? तीन मित्र साथ में थे और चौथे थे युवराज। और वो मित्र कोई दूसरे नहीं थे, ताली, थाली और प्याली। ये 3 मित्र व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। पहला, प्रशंसा करने वालों से दूर रहना। वाह साहब, वाह साहब, वाह साहब, क्या जोरदार, क्या जोरदार। इनसे दूरी बना के रखना, ये कभी भी धक्का मार देंगे, कभी भी। जो कहते हैं ना, हमारे काका जी के बिना तो हमारा काम ही नहीं चले साहब, हमारे काका जी इतने जोरदार, हमारे काका जी इतने जोरदार, हमारे काका जी इतने जोरदार। और काका जी जब निपट जाएंगी तो गरम पूड़ी यही मांग के खाए, लाओ जरा नुक्ति और लाओ जरा, देखो और खोपरा पाक रखा हो तो 2-4 टुकड़ा वो लिया। ले काका जी मरे तो क्या हुआ, काका जी तो गए। ये तो काका मरे और नुक्ति झड़े तो भूख खाए, इनके कहीं करना। नवरात्र चालू हुई है, आज दूसरा दिन है ना। खूब तैयारी करी होगी तुम लोगों ने भी नवरात्रि की।
सब लोगों ने खूब जोरदार तैयारी करी हो। 5 किलो आलू, 3 किलो साबूदाना, चिप्स, राजगीरा। और बताओ जीजियों जरा और क्या रह गया इसमें? कितनी तैयारी करी, जितनी तो माता रानी को बिठाने की तैयारी नहीं थी उतनी। और बचा कुचा था तो छोरी से पूछ लिया तू क्या क्या खाएगी, तो कि मम्मी मुझे तो साबूदाने की खीर अच्छी लगे। चिंता मत कर, कल महाराज एरिया है, शाम के वही बना तैयार। फिर इधर वाले छोरा, हाँ मम्मी तू कहीं खाएगा? क्यों? कल नवरात्रि बैठी रही है तो मैं तो उपास ही नहीं करूं मम्मी। अब थारा अकेले के लिए कौन रोटी बनाएगा? तू तो जितना बड़ा है सगला के सगला निपटा जा। तो छोरा ने सोचा हो अपने कहीं जाए, अपन तो यहाँ खाएंगे ना, दोपहर में दोस्तों के साथ होटल में। कितनी तैयारी। नवरात्रि आई तो खाने की तैयारियां करी, दिवाली आई तो भी गुजिया पपड़ी, ये मांडना होना तुम जो मनाती ना, मांडना लीपा पोती है तो तुम पहले ही निपटा लेती। खाने का आइटम बाद में चालू होता। 3 दिन धनतेरस, रूप चौदस और दिवाली का सुबह तक खूब बने सब गुजिया ने, पपड़िया ने, सब बना बनू के तैयार। होली आए तो खाने की तैयारी, दिवाली आए तो खाने की तैयारी, राखी आए, बोलते जाओ जरा जल्दी, तो खाने की तैयारी। एक तैयारी तुमने करके नहीं रखी, जाने की तैयारी कि वहां जाना है और समय का ठिकाना नहीं है कि कब जाना है, कब समय पूरा हो जाए, किस घड़ी कब प्राण छूट जाए, किसको मानो। कब प्राण छूट। और प्राण अगर छूट भी जाए अंत समय की स्थिति क्या? अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। जाए भर लाई गगरिया में राम रस की, भर लाई गगरिया में राम रस की, भर लाई गगरिया में राम रस की, भर लाई गगरिया दोनों हाथों से में राम रस की, 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 भर लाई गगरिया में राम रस की, भर लाई गगरिया में राम रस की, ओ भर लाई गगरिया में राम रस की, भर लाई गगरिया में राम रस की।
ब्रह्मा ने पी, विष्णु ने पी, ब्रह्मा ने पी, विष्णु ने पी, ओ ब्रह्मा ने पी, विष्णु ने पी, ब्रह्मा ने पी, विष्णु ने पी, भोले बाबा ने पी, लगाए चुस्की, भोले बाबा ने पी, लगाए रस की। श्री, साथ में बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। थोड़ा दम से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव का स्मरण करें। युवराज ने देखा वन में जाकर एक हंस पानी के सरोवर के पास में घूम रहा है। देखिए कर्म का फल देखिए। हंस सरोवर के नजदीक में घूम रहा है और पीछे पीछे उसके बच्चे भी घूम रहे हैं हंस के। पीछे पीछे हंस के बच्चे घूम रहे हैं और हंस सरोवर में बड़े आनंद के साथ में घूम रहा है। युवराज ने देखा कितना सुंदर हंस है, कितना सुंदर है। बड़ा बड़ा सुंदर अलौकिक छटा इसके चेहरे पर, इसके स्वरूप में। युवराज ने तो मन में सोचा इतना सुंदर हंस है, कितना सुंदर है, कितना सुंदर विचरण कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है प्रकृति की जो सुंदरता है वो प्रकृति में रहे, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता। और प्रकृति की सबसे बड़ी सुंदरता है जल और वृक्ष। ये दो चीजें पृथ्वी की सबसे बड़ी सुंदरता है। क्या क्या चीजें हैं? जम के बोलिए जरा। एक जल पानी और दूसरा जम के बोलो वृक्ष। जल रहेगा और वृक्ष रहेगा तो ये पृथ्वी की सुंदरता बनती है। युवराज ने विचार करा इतना सुंदर हंस है, मैं इसके सुंदर सुंदर छोटे छोटे बच्चे हैं इनको पकड़ता हूं। पर मित्र जो होते हैं ना, साथी जो होते हैं, दोस्त जो होते हैं ना, ये थोड़ी सी राय तो देते हैं पर अलग तरह की देते हैं। ताली बजाकर प्रशंसा करने वाला का कहा, हाँ युवराज महाराज आप तो इनके बच्चों को पकड़ सकते हो, आप में तो वो बल है,
कि आप इस हंस के बच्चे को पकड़ कर ला सकते हो, चलो हम भी आपकी हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। इतने में दूसरा मित्र बोला, रुको रुको रुको, अगर मान लो हंस के बच्चों को पकड़ा लेकर आए और हंस ने देख लिया ना तो वो आक्रमण करेगा, अपनी चोंच से वो हमको मारेगा। फिर तीसरा बोला, एक काम करो, जब हंस के नेत्र ही नहीं रहेंगे तो उसको मालूम कहां से पड़ेगा कि उसके बच्चे हमारे पास में। बहुत ध्यान देना शिव पुराण के ऊपर। बहुत दूर दूर से आप लोग केवल कथा सुनने के लिए आए, इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी में केवल कथा सुनने के लिए आए। छूटना नहीं चाहिए जरा सी भी कथा, क्योंकि शिव महापुराण की कथा है, साधारण कोई पुराण नहीं है महाराज। इसको सुन लोगे तो बाबा तुम्हारी मुराद, तुम्हारे मन की अभिलाषा पूर्ण कर ही देगा। अब दिल से सुनो और दिल से उतारो इस कथा को अपने जीवन में। ताली, थाली और प्याली, ये मित्र राजा उस युवराज को भी मिले थे। धृतराष्ट्र के अगले जन्म में भी धृतराष्ट्र को प्राप्त हुए। और हमको भी मिलेंगे, ऐसा नहीं कि आपको और हमको नहीं प्राप्त होंगे। ऐसे दुनिया में बहुत लोग मिलते हैं, बस आए बैठे, जब आपका जीवन का सुख का समय होता है, आपका जब शान का समय होता है, आपकी जब दौलत का समय होता है, सत्ता का समय होता है, वैभव का समय होता है, तब बहुत मित्र आपके पास में आकर खड़े होंगे। जब आपकी युवानी का समय होगा, जब आप युवान पद पर होंगे, जब आपके भीतर युवानता झलकेगी, तब आपके बहुत मित्र होंगे। बहुत होंगे। भाई खूब मित्र बनाओ, मना नहीं है, खूब सखा बनाओ, मना नहीं है, पर एक बात का ध्यान रखना, जिस धर्म से जुड़े हुए हो, जिस संप्रदाय से जुड़े हुए हो और जिस सनातनियों में जुड़े हुए हो, उन सनातनियों को ही बनाना, सनातन से हटकर किसी को मित्र बनाने का प्रयास न करें। बनाओ, कोई गलत मार्ग पर ले जाकर ना छोड़ दिया। एक मित्र, युवराज को तो हंस अच्छा लगा। ये जो बुद्धि देने वाले होते हैं ना, बहुत गलत बुद्धि दे देते हैं कभी कभी। बहुत सावधानी की जरूरत है युवान अवस्था में। युवराज कह रहा है हंस अच्छा है, हंस के बच्चे अच्छे हैं। युवराज के मन में पाप नहीं था, पर एक ने कहा कि पकड़ सकते हो आप हंस के बच्चे को। दूसरा कहता है कि नहीं, हंस आक्रमण कर देगा। तीसरा कहता है अगर हंस के नेत्र ही नहीं होंगे तो उसको दिखेगा ही नहीं, और दिखेगा नहीं तो उसको क्या मालूम कि उसके बच्चे पकड़ाई में आए कि मर गए। बहुत मिलेंगे आपको अकल देने वाले, पर समझदारी आप में होना चाहिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा था। बुजुर्ग बहुत बूढ़ा, 85 साल की उम्र है जिसकी, डंडा हाथ में पकड़ा हुआ है, हालत कमजोर है, एक झोला टंगा हुआ है, चश्मा लगा हुआ है जिस पर बत्ती लटक रही है। समझदारी आपके पास होना चाहिए। पांच लड़के जवान ट्रेन में चढ़ गए, वो भी ट्रेन में बैठा था बुजुर्ग, और पांचों लड़कों ने चढ़कर
बैठकर ठिठोली करना प्रारंभ करा, हंसी उड़ाना प्रारंभ करा। जब ट्रेन में ठिठोली करना प्रारंभ करा, हंसने लगे, ठहाके लगाने लगे, अपनी मस्ती में खूब ठिठोलियां करने लगे। इतने में एक दोस्त की निगाह चेन पुलिंग पर गई। एक ने कहा ये चेन खींच दो तो ट्रेन रुक जाती है। दूसरे ने कहा तूने कभी खींची? नहीं। खींच भी मत देना, जेल में पटक देंगे या फिर 500 रुपए का जुर्माना हो जाएगा। चौथे ने कहा सब अपनी अपनी जेब में पैसे देखो है कि नहीं, सब 100 रुपए इकट्ठे करो। इकट्ठा करा, एक व्यक्ति ने अपनी जेब में रखा कि अब चेन खींच, 500 ही लगेंगे ना, इससे ज्यादा तो नहीं लगेंगे। दोस्त अभी ठिठोली कर रहे थे, अब मजाक करते हुए बेकार कर्म की ओर आ गए। खींचो चेन, चेन खींची। इतने में 5वां बोला 500 रुपए भी नहीं जाएंगे, चेन खींच दो। जैसे टीसी आएगा, पुलिस वाला आएगा, अपन कह देंगे ये बुढ़े ने खींची है। इस बुढ़े का नाम लगा, इनने चेन खींची, टीसी आ गया, पुलिस वाला आ गया और टीसी ने आकर पूछा चेन किसने खींची? जवान लड़के ठहाका लगाकर ये बुढ़ा बेटा तो है, चश्मा लगा के डंडा लेकर इस बुढ़े ने खींची। बुढ़ा बैठा था, भजन कर रहा था। पुलिस वालों ने कहा क्यों बाबा, ए दद्दा, ए बब्बा, चेन तुमने खींची? डोकरा धीरे धीरे उठकर बोला हाँ हमने खींची। तुमने काहे खींची? इन 5 ने मेरे 500 रुपए छुड़ा लिए। क्यों बब्बा, तुम्हें मालूम है किसकी जेब में धरे? ये पीली शर्ट वाले की जेब में ऊपर धरे। पुलिस वालों ने जो दिया धर के, टीसी ने कहा निकालो 500। उसकी जेब में ऊपर ही धरे थे 5 नोट, क्योंकि डोकर ने सब सुन लिया था। आंख कमजोर थी पर कान थोड़ी ना कमजोर थे, सब सुन। टीसी ने कल ले देव दौड़ धर के दे और 5 को ले चलो। मित्र उपद्रव करवा सकते हैं, मित्र आपको अपशब्द कर सकते हैं, मित्र आपको गलत मार्ग पर ले जा सकते हैं, पर एक मित्र ऐसा भी होता है, सारे मित्र गड़बड़ नहीं हो सकते, एक मित्र ऐसा भी होगा जो तुम्हें सतमार्ग पर लेकर जाए, पर वो सत्कर्मी ही होना चाहिए, भजनावली ही होना चाहिए। पर आप लोगों की आदत इतनी बुरी है, जो भजन करने वाले होते हैं ना, उनसे तुम्हारी दोस्ती जरा कमी होती है। डेंटिंग पेंटिंग वालों से तुम्हारी दोस्ती बहुत जोरदार होती है। जो तुम्हें लगे नहीं कि जोरदार, जरा कपड़े मपड़े भी ऐसे फालतू के पहने और जो बहुत टिप टॉप दिखे ना, तुम दोस्त ऐसे को बनाना चाहते हो। ऐसे नहीं कि जो भगवान की भक्ति में डूबे हुए हो, राम नाम कृष्ण नाम में डूबे हुए हो, भगवान की चर्चा में लगे हुए हो। कभी छुट्टी लग जाए तो गिरि गोवर्धन की परिक्रमा करने चले गए हो, कभी छुट्टी लग जाए तो नर्मदा का स्नान करने चले गए हो, कभी छुट्टी लग जाए तो भोजपुर दर्शन करने चले गए। ऐसे मित्र नहीं भाएंगे तुम्हें, मित्र वो भाएंगे छुट्टी लगी, कहां चलना है पार्टी मनाने के लिए, कहां चलना है एंजॉय करने के लिए, चले भोपाल। मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, और सावधान रायसेन वालों, फिर सावधान हो जाओ। युवराज को मिले, एक कहता है पकड़ लो इनके बच्चों को हंस के, दूसरा कहता है नहीं हंस आक्रमण कर देगा, तीसरा कहता है युवराज अगर उसके नेत्र नहीं रहेंगे तो देखेगा कहां से। तो युवराज ने पूछा क्या करना चाहिए, आखिरी का बोला पहले सबसे पहले हंस को पकड़ो और हंस को पकड़कर इसकी आंखों को फोड़ दिया जाए। हंस को पकड़कर इसकी आंखों को फोड़ दो। जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया था कि
धृतराष्ट्र के सामने उसका वंश चले गया। बेचारे ने क्या करा था, अच्छे से सुन लो कथा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अपने अपने दरवाजे पर अंदर जाते और बाहर निकलते लिखवा दो तेरा क्या होगा रे कालिया। हमने पूर्व में कौन सा कर्म करा ये हमको नहीं मालूम, पर जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, इस पावन पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, जितने जहां जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, आज भगवान को तुम धन्यवाद देना कि तुम्हारे दादा और परदादा ने कोई पुण्य करा होगा जो आपको आज शिव महापुराण की कथा सुनने को रायसेन में मिल रही है। यह पूर्वजों का पुण्य है जो एकत्रित हुआ। और बहुत ध्यान से सुनना, दुकान पर बैठकर जो कमाया वो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमाया है। कितनी वजह से? सुबह 8 बजे से दुकान खोलकर बैठे थे, नौकरी करने में कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए करवाया, सर्विस करने में कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, व्यापार करा तो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, पत्नी के लिए करना है, हार बनवाना है, रानी हार बनवाना है, ये बनवाना है, वो बनवाना है, अच्छी साड़ी दिलाना है, घर के लिए करना है, प्लाट खरीदना है, दुकान खरीदना है। जितना कमाया पत्नी और बच्चों के लिए कमाया। और आज भी सुबह 8 बजे से रात को 9 बजे तक जब तुम दुकान पर बैठते हो तो कमाते हो, वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाते हो। और शिव महापुराण की कथा में 7 दिन 2 बजे से 5 बजे तक जो तुम बैठकर कमाई कर रहे हो धर्म के, ये किसी पत्नी और बच्चों के लिए नहीं, ये अपने लिए है। अंत समय में अंत समय में यही काम आने वाला है, कोई दूसरा नहीं आएगा। छूट जाए सब। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छठी में कटी जागी। ओ भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छठी में कटी। सब छूट जाए। इसलिए आपको बार बार कहते हैं, तुमने जो कमाया है, दान नहीं कर सकते मत करो, सत्कर्म नहीं कर सकते मत करो, पुण्य में नहीं लगा सकते मत लगा, किसी को दे नहीं सकते मत दो, पर एक काम जरूर करना, जितनी कमाई करते हो उसका कम से कम 25% अपने ऊपर तो खर्च करो। अच्छे खुश होकर तो जिंदगी जियो, फुल एंजॉयमेंट अपने जीवन को जीने का प्रयास तो करो। कमाने के बाद भी रोके जी रहे हमारा घाटा आज भगवान ने अच्छा समय दिया है ना, अरे बोलो तो जमते दिया ना अच्छा समय, 2 रोटी भगवान दे रहा है ना, अच्छे से हाथ पैर चल रहा है ना, शरीर जोरदार है ना। जब तक शरीर अच्छा है, फिर वही वाली बात आ गई, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक सब अच्छा काम कर लो। जिस दिन शरीर नहीं चलेगा और तुम्हारे घर में नहीं चलेगी, उस दिन कुछ नहीं कर पाओगे। छोरा से कहोगे, छोरा ए छोरा कुबेरेश्वर महादेव के लिए 500 रुपए दान कर दे, छोरा 500 रुपए ले भी जाएगा, अपने खाते में जमा कर आएगा, और डोकरी अपने दिख ही नहीं पाएगा। तुम्हारी
जब तक तुम्हारा शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, सब अच्छा काम करो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, अपने ऊपर फुल आनंद के साथ खर्च करो, अच्छे अच्छे कपड़े अलमारी में भरे रखे हैं, एक से बढ़कर एक साड़ियां, घड़ी बनी बनाई धरी है, दिवाली पे साफ होती, वापिस धरा जाता। प्राण छूट जाएंगे अचानक। कोरोना महामारी आई थी, देर भगवान के पास तो बहुत सारे आइडिया हैं तुम्हें निपटाने के। तुम ये मत सोचना ऐसे कोरोना जैसे ढेर सारे आइटम रखे हैं उनके पास में, 1 मिनट चुटकी बजाते से कजन कित्तों को निपटा देता। और अलमारी में सब कपड़े धरे रह जाते हैं, कई काम नहीं आए, बाद में वो सब पड़े रह जाते। कौन पहनेगा? तुम्हारे दादाजी परदादाजी जो मर के गए, उनके कुर्ते पजामे आज तक अलमारी में धरे। छोरे से क्यों सिलवा ले, ये ओल्ड फैशन, हम नहीं पहनेंगे। पहले की साड़ियां जिसमें बुजुर्ग माताएं गोटा लगा के बनाती थी, ऐसी जोरदार ऐसे बूटा की साड़ी पतली वाली ऐसी बना के रखती, बेचारी ऐसी गोल कुछ होता था, कपड़ा फंसाती थी उसमें ऐसा गोल, फिर उसको सिल के आंखें फोड़ के बनाती थी। और वही साड़ी आज तक रखी है। और बहू से कहते, बेटा मैंने बहुत प्रेम से बनाई, तू पहन ले। बहू के काम वाली को दे दो डोकरी, बर्तन कौन पहने यार। हे निवेदन है, खूब अलमस्त जिंदगी जियो, 1 लोटा पानी का भरो, प्रसन्न होकर घर से चलो और शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर भगवान को समर्पित करते चलो, जीवन सार्थक करते चलो, जीवन को आनंदित करते चलो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। स्वस्थ सुबह उठो, 1 लोटा पानी बलो, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, सिर से 8 इंच ऊपर हाथ हो, पानी की धार धीरे धीरे चल रही हो, उस पानी में से सूर्य नारायण भगवान का दर्शन कर रहे हो। शरीर में कितनी भी बीमारियां हो रही हो, 15 से 20 दिन में सूर्य पर अर्घ देकर पानी में से दर्शन करने से वो जल किरण का हमारे ऊपर पड़ता है तो हमारा रोग ठीक होना चालू हो जाता है। करो तो करना पड़ेगा। करो बच्चा। शंभु शरणे मांगली रे दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। भगवान मेरे शिव कथा करते बहुत मिलेंगे बर्बाद करने वाले, पर आपकी भक्ति अगर दड़ी है तो शिव आपके साथ है। ये पत्र में कई बहुत सारे पत्र आए और रखे हैं, भी नहीं चाहिए, ढेर सारे हो। जो पढ़े हैं वो यहां रखे हैं, जो नहीं पढ़े वो ये पत्र देखिए। विदिशा से नेहा शर्मा, रॉयल सिटी, कहां बैठी हैं? हाथ उठा सकती हैं। विदिशा से नेहा शर्मा, आप ही हैं बाबू? दोनों हाथ हिलाकर एक बार हर हर महादेव कर दो। हर हर महादेव। आपने पत्र लिखा है, बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा, गुरुदेव प्रणाम। शिव कृपा क्या होती है मैं लिखना चाहता हूं। मेरी जेठानी की तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। कुछ समय के बाद डॉक्टर और नर्स सभी ने थोड़ी देर में कह दिया कि इनकी तो डेथ हो गई है, इनके प्राण नहीं है। अब इनका शरीर ये लिखा है, डेथ हो गई है, प्राण नहीं है, प्राण समाप्त हो गए।
सूचना घर पर आई कि जेठानी के प्राण छूट गए। मैंने पति को कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर शंकर भगवान को जल चढ़ाया और शिव जी से प्रार्थना करी और पति से कहा कि तुम जा रहे हो हॉस्पिटल तो एक बार जेठानी के कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र तो बोलना और शंकर का नाम लेकर हिला तो देना। अगर मेरा बाबा चाहेगा तो मैंने शिव पुराण सुनी है, चमत्कार बहुत देखे हैं शिव पुराण के, तो प्राण वापिस लाए। पत्र में लिखा है दीदी आपने, मेरा पति हॉस्पिटल गया, सूचना मिली थी कि मर गई और पति ने जाकर जब कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र बोला और जेठानी को जमकर हिलाया, उसके प्राण वापिस आ गए और वो उठकर बैठ गए। ये पत्र है, ये पत्र है। बैठो बहन। हर हर महादेव। शिव कृपा किसको करता? तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। शंभु। एक पत्र और है बड़ा सुंदर। पत्र तो बहुत सारे हैं और बहुत सुंदर सुंदर लिखे हैं। पत्र गुड्डी जी पवार, हनुमान मंदिर, टीला जमालपुरा, भोपाल से आए। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं दिख रही हैं क्या? अच्छा इधर दोनों हाथ हिला दो माता जी। हर हर महा। माता जी पास में बैठी है, माइक पहुंचाओ जरा। माता जी ने पत्र में लिखा है, गुरुदेव मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा। बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, विश्वास कर बेटी के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करी और शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया। हाँ माँ, माइक पहुंचा आपके पास में? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवाय नमस्तुभ्यम। कहाँ से आई हैं बहन? भोपाल से। जी क्या नाम है आपका? गुड्डी पवार। गुड्डी पवार जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने इसमें लिखा है मैंने बेटी के लिए, अब बेटी का संबंध हो गया, पक्का हो गया? बधाई हो आपको बहुत बहुत, बेटी के संबंध पक्का होना। 6/10/2021 को पहली बार कुबेरेश्वर धाम आई थी, इसमें पत्र में लिखा है आपने, सही है? 6/10/2021 को पहली बार कुबेरेश्वर धाम आई थी और बाबा से कहकर आई थी कि मेरी बेटी का विवाह पक्का हो जाए। और गुरुदेव 6/10 को तो मैं आई, 8/11 को 10वें महीने में बोल के आई थी, 11वें महीने में मेरी बेटी का विवाह पक्का हो गया। बहुत बहुत साधुवाद बेटी है। हर हर महादेव। महादेव। शिव कृपा ही इसको करता। अब दिल से श्रवण तो करो। आप शिव महापुराण की कथा को जितने लोग सुन रहे हैं, फिर निवेदन करूंगा, अगर दिल से सुनी है तो 3 महीने में अगली कथा जहां होगी ना, वहां तुम भी बैठे मिलोगे। 3 महीने बाद वापिस वहीं मिलने वाले कि बाबा ने मेरा ये कार्य कर दिया और मेरे को यहां बुलाया। शिव कृपा है। शंभु शरणे पड़ी सब गई मां घड़ी रे घड़ी तो काटो दया करी निदर्शन आप
जब कोई कार्य ना हो फिर निवेदन करूंगा। जिस कार्य के लिए आपको बार बार सोचना पड़ रहा हो, बार बार विचार करना पड़ रहा हो और कार्य नहीं हो रहा हो, एक लोटा जल, उसमें लाल चंदन, चावल का एक दाना उसके अंदर डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उस जल को भगवान शंकर का नाम लेकर, जैसे सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं कमल हस्त बनाकर, हाथ में कलश लेकर, उसी तरह धीरे धीरे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर और बाबा से निवेदन कर आए कि बाबा मेरा ये कार्य है, विश्वास है मेरा शंकर पर, आप आओगे 15 से 20 दिन होंगे और बाबा आपका कार्य कर देगा। आप जल चढ़ाओ तो शंकर को, आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाओ तो, आप शिव का स्मरण करो तो, कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाइए। बहुत सारे हो रहे, धर्म वापिस जाना चाहिए। भगवान शिव के मंदिर तक पहुंचना, शंकर के द्वार तक जाना, शंकर के मंदिर तक जाना, शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाना सहज नहीं है महाराज। ना जाने कितनी कितनी बाधाएं हमारे जीवन में आती रहती है और भगवान शंकर पर चढ़ाया गया एक लोटा पानी हमारी बाधाओं को हर लेता है। केवल एक लोटा, मात्र एक लोटा। इसीलिए शिव पुराण कर गई महाराज, युवराज से कहा गया कि तुम एक काम करो कि इसकी आंखें नहीं रहेगी तो ये दिखेगा क्या? और मित्रों का कहना माना और कहना माना उस युवराज ने हंस को पकड़ा और अपने बाण को निकालकर हंस की आंखों को फोड़ दिया। अब आपने तो कह दिया बेचारा धृतराष्ट्र की आंख नहीं थी, आपने तो कह दिया, क्यों दुख आया, तकलीफ क्यों आती है, कष्ट क्यों आता है? क्यों कहते हैं कि भगवान शंकर की भक्ति करो, क्यों कहते हैं शिव का स्मरण करो, क्यों कहते हैं शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाओ, क्यों कहते हैं कि भगवान की भक्ति में डूबो, क्यों कहते हैं कि भगवत स्मरण करो? कारण कि आप जब भगवान की भक्ति में रमते हो, स्मरण में रमते हो, तो ना जाने कितने दुख तकलीफ तो ऊपर ऊपर कट जाते हैं, ना जाने कितने दुख। कितनी माताएं और कितने भाई बैठे हैं जिनके नवरात्रे की भी व्रत है, जरा हाथ उठाइए। नवरात्रे की भी व्रत है, व्रत बहुत बढ़िया। खाने के लिए करे कि गाने के लिए करे? जम के बोलो, 3 तरह के लिए व्रत किए जाते हैं। पहला खाने के लिए, दूसरा गाने के लिए, तीसरा जाने के लिए। अब आप बताओ कि आपने कहीं के लिए करना? जाने के लिए जाकर क्या करोगे? तो यहीं कर लो ना, ऊपर जाके भी तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करोगे तो अच्छा यहीं कर लो। व्रत न खाने के लिए होना चाहिए, न जाने के लिए होना चाहिए। व्रत केवल गाने के लिए होना चाहिए कि मुझे भगवान का गुणगान गाना है और परिवार को उस गुणगान के बल पर भगवत स्मरण में, भगवत भक्ति में, भगवत नाम में मुझे डुबोना है परिवार। भगवत स्मरण। महाराज हंस को पकड़कर उसकी आंखों को फोड़ दिया, उसके बच्चों को पकड़ने के लिए दौड़े और बच्चे जब हाथ में नहीं आए
तो पीछे से मित्र बोला, धनुष और बाण उठाओ और इन पुत्रों के संहार करो। और मित्र के कहने पर उस युवराज ने उन बच्चों को मारना प्रारंभ करा। शिव महापुराण की कथा कहती है, धृतराष्ट्र भी रोता रोता कृष्ण से कहते हैं कि एक कन्हैया, मैंने कौन सा पाप करा था जो मेरी आंखें नहीं है? मैंने कौन सा पाप करा था जो मेरे 100 पुत्र मर गए मेरे सामने? भगवान कृष्ण ने कहा, अरे धृतराष्ट्र, अपने कर्म को याद करो। जब पूर्व में युवराज थे, तुमने हंस की आंखों को फोड़ दिया था, इसलिए आज तुम्हें नेत्र नहीं मिले। और तुमने उस हंस के बच्चों को मार दिया था, इसलिए तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे नहीं रहे। यह कर्म का भोग है जो मनुष्य को भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है। सुनो धृतराष्ट्र, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम्हारे बेटे चले गए ना, मेरे कृष्ण कर, अगर तुम्हारे बेटे चले गए, जान लो आंखें नहीं है, जान लो एक काम करो, वन में चले जाओ। विदुर जी ने भी यही समझाया था धृतराष्ट्र को कि गांधारी और धृतराष्ट्र, तुम वन में चले जाओ और भगवान की भक्ति में लग जाओ। किसकी भक्ति करें? तो कहा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। पार्थिव शिवलिंग हम कैसे बनाएंगे? कौन बनवाएगा पार्थिव शिवलिंग? कौन निर्माण करवाएगा पार्थिव शिवलिंग का? वन में जाकर हम करेंगे क्या? विदुर जी ने कहा था, मन में अगर भाव है पार्थिव शिवलिंग बनाने का, पूजन करने का, तो उसकी व्यवस्था स्वयं भगवान शंकर ही करते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता, कोई दूसरा नहीं करेगा। अगर रायसेन वालों के भाग्य में शिव पुराण थी, पूरी ये अमरनाथ सेवा समिति, मिश्रा जी लिए कथा, अमरनाथ सेवा समिति उसमें जुड़ी और कथा को करवाया। अर्थात कहीं ना कहीं आपके भाग्य में वो जुड़ा हुआ था। और व्यवस्था किसको करना है? भगवान को। कराना किसको? ईश्वर। आप विचार तो करो कि मुझे कथा में जाना है, यहां तक छोड़ने की जवाबदारी भी शंकर की और यहां से लेकर जाने की जवाबदारी भी शंकर की है। तुम सोचो तो पहले, विचार कर कर देखना। घर में बेटा भी कहीं गया हो, पति भी कहीं गया हो, और तुमने मन बनाया कि हमारे नगर में, हमारे क्षेत्र में, हमारे पास में 40-50 किलोमीटर दूरी पर कथा हो रही है, मुझे जाना है। बस तुमने विचार करा, बाहर निकले और मन में विचार रखकर जिस शंकर जी के मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाने जाते हो, उस शंकर जी के मंदिर में 2 मिनट बैठना, 4 माताएं जहां पर इकट्ठी हो वहां जाकर बोल देना, कथा हो रही है रायसेन में, शिव पुराण चल रही है रायसेन में, एक बार मन कर रहा है कथा में जाए। इतना शंकर के सामने कहकर देखो, शंकर जी गाड़ी लगवाएगा, शंकर जी लेकर आएगा और शंकर जी छोड़कर आएगा। शिव करेगा, तुम्हें नहीं करना है कुछ। घर में बैठे हो गए और कहीं का हारन बजाकर कहेगा, काकी चल रही क्या? रायसेन शिव पुराण हो रही है, गाड़ी खाली है। अब मन में तो लेके बैठी थी, मन कर रहा था, शंकर ने सुन लिया, चलूं मैं तो अभी, और तुरंत उन्हें पटला पटली लगाया और ठोस और चल धम धम से बैठा। अब बेचारा वो गाड़ी में 2 थे, एक की जगह थी, अभी उनको क्या मालूम था कि काकी भी 4 के बराबर था। हृदय चित्त रखकर, मन रखकर, भाव रखकर, दिल रखकर, चित्त वृत्ति रखकर अब जाओ तो तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे बोले
शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। उस पे विश्वास करोगे तो सुनेगा। एक पत्र में लिखा है किसी ने, देखो, बहुत सुंदर पत्र लिखा है, शिव जी भी बना रहे, बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती ज्योति सक्सेना विदिशा से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। श्रीमती ज्योति सक्सेना विदिशा, कहीं बैठी हैं क्या? अच्छा, आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। ज्योति जी, आपने बहुत सुंदर शिव जी बनाए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उसमें आपने लिखा भी है पीछे कि ये शिव मैंने अपने हृदय से, अपने भावों से बनाया, सुंदर बनाया। और पत्र में लिखा है, मैंने जो बनाया है शिव, ये पत्र कहीं इधर उधर ना जाए, पढ़ने के बाद ये पत्र हमको ही दे देना वापस। व्यासपीठ से शंकर जी ही लेकर जाइएगा बाद में, ठीक है? आपने लिखा है, गुरुदेव, जब से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं तब से बाबा के चमत्कार पर चमत्कार दर्शन हो। शिव कृपा क्या है, शंकर जी की कथा से जाना है। मैंने अपनी बेटी के लिए पशु प्रतिव्रत किया था, उसका फल मेरी बेटी को मिला है। आप बोलना चाहेंगे माइक पर? माइक पर जरा। दो तीन चीज आपने लिखी। एक, कोरोना महामारी के अंतर्गत 18 सदस्यों को पॉजिटिव था, पर बाबा की कृपा ऐसी रही, सब ठीक हुए और सब पर शिव की कृपा रही। साथ में लिखा है, आपने मेरी बेटी के लिए व्रत किया था और बेटी ने कहा था कि माँ 12th का एग्जाम दे रही हूँ, आप शिव महापुराण की कथा सुनती हो, मैं भी देखना चाहती हूँ शंकर का चमत्कार क्या होता है, मेरी फर्स्ट रैंक आना चाहिए। और मेरी बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मेरी बेटी को 97% प्राप्त हुए हैं 12th में। कहाँ से आई है जी? विदिशा से। गुरुजी श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है दीदी आपका? ज्योति सक्सेना जी। बाबा ने क्या कृपा करी? बाबा ने तो बहुत कृपा करी है। मैंने पत्र में भी लिखा है जी, कि जी। जितना भी बखान करूं गागर में सागर भरने के समान है। वो पत्र में तो मैंने बहुत ही कम लिखा है। बड़ी बड़ी उपलब्धियां तो हम बता सकते हैं, छोटे छोटे कितने उपकार हैं, चमत्कार हैं, उनका बखान तो हम कभी नहीं कर सकते, उनका गुणगान नहीं गा सकते। बाबा की कृपा, बहुत बढ़िया। हम बेटी 12th में फर्स्ट रैंक ले गई जी। अभी फर्स्ट टर्म का एग्जाम था सीबीएसई का, उसमें 97% मिले हैं। बधाई आपको, सेकंड बहुत टर्म बहुत का एग्जाम बहुत बहुत बधाई आपको। और बेटे के लिए भी लिखा है, उसने भी बहुत उपलब्धियां पाई हैं गुरुदेव। जी, बेटा अभी छोटा है, पहले पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब बहुत सिंसियरली तरीके से पढ़ता है। बहुत बहुत बधाई। और आपकी कथा भी सुनता है। मैं 2-3 बार जब सुनती हूँ आपकी कथा तो कहता है, मम्मी ये तो आप कितनी बार सुन चुकी हो। तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि वो भी सुन रहा है। बधाई हो, बहुत बहुत। हर 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 महादेव। बैठिए बैठिए। शिव कृपा होती है। आप शंकर पर विश्वास रखकर शिव का स्मरण कर कर, शंकर का अनुमोदन कर कर, शिव गुणगान अगर कर रहे हैं, शंकर का स्मरण अगर कर रहे हैं तो फल मिलेगा जरूर। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
उसकी कृपा ना हो तो एक पत्ता ना हिले। एक गलती करी युवराज ने, एक हंस को पकड़कर उसकी आंखों को फोड़ दिया। हंस तो अंधा हो गया, जिसने फोड़ा उसको भी तो अंधा होना पड़ा। उस हंस के बच्चे मर गए तो क्या धृतराष्ट्र के बच्चे नहीं मरे? वो भी तो मरना पड़ा, प्राण तो उसके भी छूटे हैं। धृतराष्ट्र रोते रोते पूछते हैं विदुर जी से, और रोते रोते पूछते हैं भगवान कृष्ण से कि इसका अगला जन्म मेरा सवर जाए और मुझे भगवान का दर्शन हो जाए, उसके लिए मैं क्या करूं? मेरे नेत्र तो अंधे थे, आंखों से अंधा हूं, मैं देख नहीं पाया, पर कुछ क्षण के लिए मेरे नेत्र भगवान का दीदार कर ले, उसके लिए मैं क्या क्या? विदुर जी ने कहा भगवान की भक्ति धारण करो, शिव स्मरण करो। अगर मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूंगा तो शिवलिंग बनाएगा कौन? मिट्टी लाएगा कौन? गांधारी ने आंखों पर पट्टी बांध कर रखी है, मेरे नेत्र नहीं है, इस शिवलिंग का निर्माण कौन करेगा? इसको बनाएगा कौन? इस शिवलिंग को बनाकर पूजन कौन करवाएगा? तब व्यवस्था वो करे। व्यवस्था तुम्हें नहीं करना है, वो आप अपने बच्चों को खुद का मानती हो ना, इसलिए तकलीफ भोगना पड़ता है। बच्चे जब गर्भ में थे, उनको गर्भ में भोजन कौन देता था? तुम अपने हाथों से खिलाने जाती थी? बोलते जाओ जरा, जाती थी? नहीं। बच्चा गर्भ में था, उसको दवाई देने कौन जाता था? कौन? बच्चे को अंदर श्वास कौन देते थे? उसकी सेफ्टी, उसकी रक्षा कौन करता था? जिसने दिया वो पेट भर रहा है अंदर, गर्भ में भी वही पेट भर रहा है जिसने दिया है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भागवत कहती है, रामायण कहती है, गीता कहती है, भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, जन्म मैंने दिया तो मां के स्तनों में दूध मैंने दिया। मरेगा कोई नहीं आएगा तो कफन और लकड़ी भी मैं ही दूंगा। जब कोई नहीं आएगा तो कफन लकड़ी देने वाला भी तो नहीं रहूंगा। और जितने लोग अकड़ में जीते थे, अहंकार में जीते थे, अभिमान में जीते थे, इस कोरोना महामारी में उसने दिखा दिया कि रिश्तेदार भी मरे, अच्छा करोड़पति भी मरा, तो अपने बेटे और बेटियां तक आकर आगे नहीं दिए हैं, अर्थी को हाथ नहीं लगाया, शमशान नहीं गया, दूर से देखता रहा कि पिता का अंतिम संस्कार कैसे हो रहा। वो तो धन्यवाद देना चाहिए हॉस्पिटल में काम करने वाले छोटे छोटे कर्मचारियों को, नगर निगम में, नगर पालिका में काम करने वाले छोटे छोटे कर्मचारी।